लाइव सिटीज के दर्शकन के पाखी हेगड़े के सप्रेम नमस्कार, ढेर सारा प्यार। प्यार वाली बातें करनी ना देख लोग तो उड़ा दे। अश्लीलता हर जगह पे है, सिर्फ भोजपुरी में नहीं। और बॉलीवुड में भी ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में बनती है, भोजपुरी में भी बनती होंगी। तेजस्वी जी से मेरा यही कहना है कि आप एक आइडल है और आइडल आपको लोग देखते हैं, लोगों की आपसे कुछ उम्मीदें हैं और आप उनको पूरा कीजिए। ये नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 की रेस मुझे लगता है बहुत स्टूपिड चीज़ है और बहुत बचकानी बातें हैं। अगर हम इस नोट पे बातें करते हैं, डोंट डिमांड, इफ यू डू नॉट डिमांड, सप्लाई होगा कहाँ से? करेंगे क्या? अचार डालेंगे उसका? तो मौका भी है और दस्तूर भी। मौका नवरात्र का और दस्तूर डांडिया का। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पाखी हेगड़े जी हैं, इनसे बात करेंगे। पटना बहुत दिनों के बाद आना हुआ, कैसा लग रहा है? कुछ बदलाव दिखा पटना में? बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत रेगुलरली आया करती थी और अब सडनली काफ़ी टाइम हो गया पटना नहीं आई हूँ। सो जब पटना में शो हो रहा है, डांडिया रास हो रहा है, मैंने सुना तो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड। तो रांची के बाद पटना का सफ़र। आपसे ज़्यादा तो लोग एक्साइटेड थे जैसे ही पता चला कि पाखी जी पटना पहुंच रही है एक बार। ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस इतनी प्यारी है कि हमें हमेशा बहुत प्यार और सम्मान देती है और कोशिश यही रहती है कि उनके सम्मान को हम उसी तरीके से लौटाया भी दे। इससे पहले कब आई थी? काफ़ी महीने हो गए। मतलब अभी हाल ही में मैं एक शो कर रही हूँ, रज्जो, स्टार प्लस पर 7 बजे आता है ये शो और उसमें काफ़ी प्राइम रोल है मेरा। सो बिल्कुल भी कहीं निकलने का समय नहीं मिलता। ये शो जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पता चला तो मैंने कहा कि आई डोंट नो एनीथिंग, मैं ये शो कर रही हूँ और लिटरली आज शूटिंग बंद है वहाँ वो शूट करने के लिए, बिकॉज हम लोगों का ऑलमोस्ट एवरी डे उसमें काम होता है। सो 30 days आप ब्लॉक्ड। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नेम, एक फेम आपका रहा है, बहुत अच्छा आप काम करती है, लोग आपके काम को बहुत पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में फिलहाल जो कुछ चल रहा है, कैसा लग रहा है पाखी जी देखकर? मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ बिकॉज मैं कंटिन्यूस फॉलो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि सिनेमा में अपग्रेडेशन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। जैसे साउथ की फिल्में कर रहे हैं और मराठी की साहित्यिक फिल्में हो रही है, गुजराती में भी अगर देखेंगे आप बहुत बदलाव आया है। तो मैं यही प्रे करती हूँ कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी एकदम रॉकिंग है और इसी तरीके से रॉक करे, आगे अच्छा करे और हम जैसे साउथ को देखते हैं हम भोजपुरी को भी वैसा ही देखना चाहते हैं। अच्छा, हम फर्स्ट वाला चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लग रहा है आपको देखने से? मतलब ये तो भाईचारा है, क्या बोलेंगे इसे? भाईचारा ही बोलेंगे ना, ये भाईचारा है। भाईचारे में चल रहा है हम फर्स्ट। आप हम फर्स्ट में हैं या नहीं? मतलब आप 1 से 3 में अपने आप में ही नहीं हूँ। इस रेस में आई? नहीं, मैं रेस में ही नहीं हूँ मुझे रेस में रहना नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि मुझे मेरी ऑडियंस प्यार करती है और मेरे लिए उतना काफ़ी है, वही मेरे लिए रिवॉर्डिंग है। अच्छा, आप जितनी भी फिल्में बनाई हैं, कई फिल्में तो हमने भी रात में जग कर देखी है, वो तमाम फिल्में बहुत पारिवारिक रही हैं और बहुत अच्छा रहा है। और कहीं ना कहीं भोजपुरी को प्रमोट करने के लिए वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, आप एक अच्छा स्क्रीन क्रिएट करती हैं। मगर अभी भोजपुरी में जो अश्लीलता को लेकर एक टैग लगाए, क्योंकि भोजपुरी इंडिया में बाहर भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं बाको भी, तो इसे कैसे देख रही हैं पाखी जी आप? देखिए, ये सवाल हर वक्त हम फेस करते हैं और मैं सिंपल जवाब दूंगी इसका। अश्लीलता हर जगह पे है, सिर्फ भोजपुरी में नहीं। और बॉलीवुड में भी ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में बनती है, भोजपुरी में भी बनती होंगी। हमने सिर्फ ए ग्रेड फिल्मों में काम किया है, ए ग्रेड फिल्मों का पार्ट रहे और पारिवारिक फिल्में की है। लोगों का बहुत प्यार मिला है उस मूवी के लिए क्योंकि हमने पारिवारिक फिल्म की जो लोग परिवार के साथ बैठ के अपने कल्चर को समझते हुए कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अश्लील फिल्में बनेंगी तो वो 100% नहीं चलेंगी क्योंकि उसका ऑडियंस और उसका वर्ग क्या है, एक बहुत लिमिटेड हो सकता है। और उसके अलावा परिवार के साथ में बैठ के तो आप वो फिल्में देख नहीं सकते हो। सो मुझे लगता है अगर वो डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगा। पर गाने जिस तरीके से जो यंग कलाकार उभर रहे हैं, तो वो जिस तरीके से अपने आप को बहुत जल्दी ऊपर लाने के लिए जिस तरह के गाने गा रहे हैं, अभी तो कौन कौन से गाने आए, बाको भी आपने भी सुना होगा, बहुत वायरल हुए वो गाने। हम गाने सुन नहीं रही हूँ, मैंने बहुत सिंपल और अच्छे गाने किए हैं। डेट तो आप होती होंगी ना बिहार के? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मैं रिलेट करती हूँ चीज़ों को, बट मैं जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो मैं ज़्यादातर इग्नोरेंस इज ब्लिस वाले मोड पे चली जाती हूँ। सो मुझे लगता है कि नो डाउट, देखिए
गाने हर टाइप के बनेंगे, हर जगह बनेंगे। अगर लोग पसंद नहीं करेंगे तो वो गाने नहीं चलेंगे, तो नहीं बनेंगे। मेरा सिंपल कहना है, इफ देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। डोंट डिमांड, इफ यू डू नॉट डिमांड, सप्लाई होगा कहाँ से? करेंगे क्या? अचार डालेंगे उसका? तो आपको नहीं लगता कि आप लोग जितने भी जो बड़े कलाकार हैं उसे एक मंच पर आना चाहिए और एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो देना चाहिए? हमने तो हमेशा ही ये कोशिश की, और हमेशा मेरी और दिनेश जी की जितनी फिल्में रही है, मैं बार बार कहती हूँ ये, उसमें कभी अश्लीलता नहीं थी। बिल्कुल। हमने ये ध्यान रखा कि परिवार देख सके, एंजॉय भी करे। ऐसा नहीं कि उसमें मसाला नहीं था या उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं थी जो एक ललक बना के रखे, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेंशुअलिटी और वल्गैरिटी के बीच में बहुत एक थिन लाइन होती है। आपको उस लाइन को समझ के अगर आप चलेंगे तो उसको अश्लील नहीं कहा जाएगा। शायद वो लाइन कहीं पे क्रॉस कर रहे होंगे, इसीलिए बार बार ये सवाल मुझसे उठ रहा है। मैं थोड़ी सी सरप्राइज भी हो रही हूँ कि ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है। अच्छा, आप इससे पहले चुनावी प्रचार में भी आई थी और काफ़ी गहमा-गहमी चल रही थी। अब जब सरकार बदली है तो पटना आकर, बिहार आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं कैंपेनिंग करके गई हूँ और अब आज तेजस्वी जी वो मेहनत रंग लाई। बिल्कुल। ये मैं नहीं कहूँगी कि मेरी मेहनत रंग लाई है, मैं यही कहूँगी कि उनकी मेहनत और उनकी शिद्दत, जो शिद्दत से वो करना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रूफ हो गया उनके डेप्यूटी सीएम बनने के वजह से। तो हम लोग बहुत खुश है कि हमने जिसको चाहा कि वो बने और उनके लिए कैंपेनिंग की, वो आज अगर उस पद पे बने हैं तो आगे चल के और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमको और खुशी होगी। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी। यानी पाकिज भी कहेंगी कि नीतीश कुमार जी देर आए दुरुस्त आए? नीतीश जी के लिए और बेटर प्लेसमेंट हो जाएगी ना। अच्छा। तो हम तो चाहेंगे कि हर एक कोई तरक्की करे, तो वो एक बेटर प्लेस पे चले जाए और उनकी गद्दी कोई और संभाल ले। सीएम के पद पर हैं अभी नीतीश कुमार जी, पीएम के लिए भी व्हाई नॉट, आगे आएंगे उनके? व्हाई नॉट, आई मीन सी, मैंने यही कहा है कि नीतीश जी के दौर में हमने देखा है बहुत अच्छा बदलाव आया भी है। हम जहाँ पे देखते थे गुंडागर्दी और बहुत सारी चीज़ों के लेके हम बहुत इनकन्वीनियंस महसूस करते थे बिहार आने के लिए, तो आज हम लोग इतना कंफर्टेबली घूम रहे हैं। हर एक नेता की एक अपनी क्वालिटी होती है और मैं अच्छाइयों को परखने की कोशिश करती हूँ, ना कि मैं डिबेट में घुसना चाहती हूँ। सो आई वुड रादर कीप इट वेरी सिंपल दैट सबके लिए एक जगह बनी है, सलमान खान के लिए भी, शाहरुख के लिए भी और आमिर के लिए भी, और पाकिस्तान के लिए। मेरी तो जगह बनी हुई है कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ। अच्छा, एक ये सवाल है कि एक लकीस्ट चैम्प वाला जो क्वेश्चन आता है, हालांकि हम नहीं मानते, कई लोग मानते हैं। अच्छा, आप मानती कैसे नहीं हैं? मानते हैं? तो तेजस्वी यादव जी की शादी हुई और शादी के बाद बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अब तो डिप्टी सीएम बन गए, आप मानती बिल्कुल हैं मानना चाहिए। हमारे लक्ष्मी के पैर गुण अच्छे हैं, यही बोलेंगे हम, तो क्यों नहीं बोलेंगे? अच्छा। अगर किसी के जीवन में, आप नहीं मानते क्या? नहीं मानते, हम कुछ तो अच्छा बहुत वैसा मानते हुआ? हैं। हम जिनके भी लाइफ में गए सबका अच्छा हुआ है। जिस भी हीरो के साथ में काम किया वो हीरो की फिल्में हिट हुई है, मेरी भी हिट हुई है साथ में। सो फॉर मी इट इज़ वेरी गुड। रवि किशन जी के साथ में भूमिपुत्र की थी, दिनेश जी के साथ में निरहुआ रिक्शा वाला की थी, मनोज जी के साथ में देवरा भैल दीवाना की थी। जितनी मैंने फिल्में की है वो फिल्में उनकी हिट हुई है। सो यू कांट से आई एम नॉट लकी। बहुत सारे देवरा बहुत दीवाने के बाद बहुत सारे दीवाने हो भी गए आपके। वो तो खूबी आर्टिस्ट में होनी चाहिए ना कि दीवानगी बरकरार रखे, तभी तो माहौल बना रहेगा। अच्छा, तेजस्वी जी को कैसे बधाई दीजिएगा, क्योंकि मुलाकात इससे पहले हुई है या फिर अब आई मेरी हैं तो मुलाकात करेंगे? तेजस्वी जी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है और सिर्फ उनके कैंपेनिंग के लिए हमको इनवाइट किया गया था। वो हमसे मिलने वाले थे लेकिन किसी कारणवश उनको कहीं बिजी थे। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि हम अपना काम कर रहे हैं और वो कुछ और काम कर रहे हैं जिसमें बिजी है, तो दैट इज़ परफेक्टली ओके। मेरा यही कहना है कि आप एक आइडल है और आइडल आपको लोग देखते हैं, लोगों की आपसे कुछ उम्मीदें हैं और आप उनको पूरा कीजिए और एक भावी नेता, भावी सीएम के रूप में भी अच्छा काम कीजिए। जब उस पद पर आए तो ऐसा लगे कि हम लोगों का नाम भी रोशन हो गया। लालू जी से मुलाकात करेंगे, तबीयत नासाज चल रही है थोड़ा। मैं कोशिश तो करूँगी, लेकिन कल शूटिंग के लिए पहुँचना भी है, सो थोड़ा सा आज का आना भी बहुत, रांची शो था, रांची से यहाँ अभी आए हैं, जस्ट पहुँचे हैं, फिर यहाँ पर आप लोगों को मिलना भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत दिनों से नहीं मिले थे। तो कोशिश करेंगे कि जाने के पहले मुलाकात ज़रूर हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत सारे आपके शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं जो आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह
और जो बड़े स्टार हैं जिस तरीके से लाइव आते हैं या मंच पर जाते हैं, तो जो नंबर 1 वाली बात जो मैंने आपसे पहले भी पूछी थी, वो नंबर 1 वाली बातों को रखते हैं और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो गलत जाता है। उन लोगों को क्या कहिए, क्योंकि एक तो आपके सहपाठी भी हैं, साथ में आपने लंबे वक्त तक कई मूवी में, कई सॉन्ग्स में आपने काम किया है, क्या कहेंगे उन लोगों को? मैं सिंपली यही कहूँगी कि ये कोई रेस नहीं है। मैं यही कहूँगी कि जहाँ आमिर जी की फिल्में आती है हम लोग उससे भी अप्रिशिएट करते हैं और शाहरुख को भी अप्रिशिएट करते हैं जब उनकी अच्छी कोई फिल्म आती है। तो हर एक की अपनी जगह बनी हुई है। ये नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 की रेस मुझे लगता है बहुत स्टूपिड चीज़ है और बहुत बचकानी बातें हैं। अगर हम इस नोट पे बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि आप स्टार हो, आपको जनता प्रेम करती है, क्या इतना काफ़ी नहीं है? उसको नंबरिंग में डाल के आप क्यों कंफ्यूज करना चाहते हो? अच्छा, भोजपुरी लैंग्वेज में एक डायलॉग या फिर ऐसे भी लाइव सिटीज़ के जितने भी दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उसे क्या कहिएगा? लाइव सिटीज़ के दर्शकन के पाखी हेगड़े के सप्रेम नमस्कार, ढेर सारा प्यार और रवा हमार शो जौन आ रहल बाटे ऑन स्टार प्लस, देखिएगा ज़रूर उसको। ना देखबा लोग तो उड़ा दे। नहीं, धमकी नहीं देना, प्यार वाली बातें करनी। ना देखबा लोग तो उड़ा दे, प्यार से बोल दिया। पाकिज़ी हैं, मानेंगी नहीं, एक बार जो कह दिया वो कह दिया। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।